हेलो दोस्तों, मैं मुस्कान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मुस्कान की पाठशाला में। आज के क्लास में हम लोग जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आंसर हो जाएगा सी, 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? 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 आंसर हो जाएगा सी, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। आंसर हो जाएगा सी, गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? ए में भारत के राष्ट्रपति, बी है भारत के प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, डी तीनों में सभी। आंसर हो जाएगा डी, तीनों में सभी। कौन कौन? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा का सदस्य। क्या होते हैं? प्रधानमंत्री भारत के लोकसभा का सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष के लिए। तो राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? भारत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। आंसर हो जाएगा डी, भारतीय संविधान के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। आंसर हो जाएगा डी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई है भारतीय संविधान के द्वारा हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग कब किया जा सकता है? लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग कब किया जा सकता है? लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग कब किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग कब किया जाता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पिग्मीज निवासी कहाँ के हैं? पिग्मीज जो है वो कहाँ के निवासी हैं? आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीका के। तो पिग्मीज जो है वो कहाँ के निवासी हैं? तो अफ्रीका के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत का जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। आंसर हो जाएगा सी, गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। आंसर हो जाएगा डी, केनोजोइक में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, रेगुर नाम है। रेगुर नाम है। रेगुर किसका नाम है? रेगुर जो है वो किसका नाम है? आंसर हो जाएगा बी, काली मिट्टी का नाम रेगुर है।
अगला प्रश्न गारो जनजाति है। गारो जनजाति कहाँ की? गारो जनजाति कहाँ की है? गारो जनजाति है तो मेघालय की। आंसर हो जाएगा डी। गारो जनजाति जो है मेघालय की जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो कौन सा कर है जो केंद्रीय सरकार का नहीं है? कौन सा कर है जो केंद्रीय सरकार का नहीं है? आंसर हो जाएगा सी। भूमि राजस्व जो है वो केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस काल से बाल विवाह का प्रचलन हुआ? तो किस काल से बाल विवाह का प्रचलन हुआ? किस काल से हुआ बाल विवाह का प्रचलन? आंसर हो जाएगा डी। राजपूत काल से। तो निम्नलिखित किस काल से बाल विवाह का प्रचलन हुआ है? तो बाल विवाह का जो प्रचलन हुआ हो राजपूत काल से ही हुआ है। अगला प्रश्न है, सवेज नहर किन दो समुद्रों को मिलाती है? सवेज नहर जो है वो किन दो समुद्रों को मिलाती है? सवेज नहर किन दो समुद्रों को मिलाती है? आंसर हो जाएगा ए, भूमध्य सागर और लाल सागर। आंसर हो जाएगा ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है सवेज नहर। अगला प्रश्न है, समुद्र की गर्म धाराएं की ओर जाती है? समुद्र की जो गर्म धाराएं हैं किसकी ओर जाती है? समुद्र की जो गर्म धाराएं किसकी ओर जाती है? आंसर हो जाएगा सी, ध्रुवों की ओर जाती है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें कोई उल्लेख नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, वयस्क मताधिकारी का उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में। संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकारी का उल्लेख नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांतों से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी, भाग 4। आंसर हो जाएगा सी, भाग 4 में संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? आंसर हो जाएगा डी, लियो टॉल्स्टॉय। तो गांधी जी की रचनाओं से प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न है, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, छोटा नागपुर। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? छोटा नागपुर। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।